गरीब बहू का बिना चूल्हा का ससुराल। तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज रोज अपना पतीला उठाकर मेरे घर पर आ जाती हो। मेरे घर पर क्या मुफ्त की गैस आती है जो मैं रोज रोज तुम्हारा खाना बनाऊं? तो मैं जरा उंगली क्या करती, तुमने तो मेरा पूरा हाथ ही थाम लिया। चुपचाप से जिस तरह से पतीला लेकर आई हो इस तरह से वापस यहाँ से चली जाओ और आइंदा कभी मेरे घर पर मत आना। ना जाने कैसे कैसे लोग हैं। बताओ, इनके घर में क्या चूल्हा तक नहीं है? किस्मत तो मेरी खराब है जो मुझे बिना चूल्हे का ससुराल मिला है। इन लोगों की वजह से अब तो मुझे पड़ोसन से भी सुनने को मिल रही है। गरीब और अमीर ससुराल तो हम सभी लोगों ने सुना है, लेकिन पूनम का बिना चूल्हे का ये कैसा ससुराल था? बिना चूल्हे के ये लोग किस तरह गुजारा करते थे और आखिरकार क्यों उनके घर में चूल्हा नहीं था? तो आइए इसे जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कल तो भाभी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? अगर भाभी को ये बात पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? भाभी भी हमारी तरह एक गरीब परिवार से है, लेकिन उनके घर में तो वो चीज है ना। क्या करें बेटा, मैं भी इसी चीज से काफी परेशान हूँ। इतनी कोशिश कर ली लेकिन इस चीज का अभी तक जुगाड़ नहीं हो पाया। अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। अंजलि सुषमा किसी बात से काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसे ही दिन गुजरता है और आखिरकार सुषमा के इकलौते बेटे सुरेश की एक पूनम नाम की लड़की से शादी हो जाती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज पूनम की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। ये क्या, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ लेकिन चूल्हा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ना घर के अंदर चूल्हा बना है और ना ही घर के बाहर। लगता है अब माँ जी से ही पूछना पड़ेगा। घर के अंदर और बाहर कहीं पर भी चूल्हा न दिखाई देने पर पूनम सीधा अपनी सास सुषमा और नंद अंजलि के पास जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है लेकिन कहीं पर भी चूल्हा दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग क्या खाना कहीं और बनाते हैं? मैं जो तुझे बताने जा रही हूँ शायद उसे सुनकर तुझे हैरानी हो, लेकिन यही हकीकत है। हमारे घर में चूल्हा नहीं है। तेरा बिना चूल्हे का ससुराल है। क्या बिना चूल्हे का ससुराल? माँ जी, आप क्या कह रही हैं? चूल्हा तो हर किसी के घर में बनता है। अगर गैस वाला चूल्हा नहीं होता तो कम से कम मिट्टी का तो चूल्हा होता है। और आप लोग बिना चूल्हे के खाना कैसे खाते हैं? भाभी, पैसों की कमी के चलते हम कभी भी गैस वाला चूल्हा नहीं ले सके। अगर हम घर के अंदर मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं तो पूरे घर में धुआं हो जाता है और सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती है। ऊपर से ठंड में हम लोग घर के बाहर भी नहीं रह सकते और अगर ठंड में बाहर चूल्हा बनाएंगे तो ठंडी हवा के चलते चूल्हा बार बार बुझेगा और तो और चूल्हा भी सूखने में काफी दिक्कत होती है। और कभी कभी तो कोई गाय ही आकर अपनी सींग से हमारा चूल्हा ही तोड़ देती है। इसलिए हम लोग ईंट और लकड़ियों की मदद से ही खाना बनाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे ससुराल में चूल्हा नहीं है। तुझे शुरुआत में तकलीफ होगी लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। इतना कहकर सुषमा और अंजलि अपने अपने काम में लग जाते हैं, जिसके बाद बेचारी पूनम बाहर आंगन में जाती है और आंगन में रखी हुई